वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज तक हम लोगों ने जो भी किया था जोड़ घटाव के सवाल वो नंबर्स में किए थे, लेकिन इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले सवाल में हमने अभी तक जोड़ नहीं किया है। इसलिए आज हम लोग भिन्न का जोड़ करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं भिन्न का जोड़। इंग्लिश में कहेंगे फ्रैक्शन एडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो बटे वाली संख्या होती है ऐसे डिनोमिनेटर वाली, उससे हम लोग कहते हैं भिन्न। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया है कि भिन्न किसे कहते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं भिन्न का जोड़। तो देखिए, भिन्न का जोड़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि अगर इसका डिनोमिनेटर जो होता है उसे हिंदी में कहेंगे हर, अगर हर इसका सेम होता है तो वहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है नीचे वाला, तो उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर दोनों सेम है, 7 में से हमने 1 कॉमन लिया, 7। अब यहाँ पर देखिए, ये 7 के टेबल में ये 7 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। ठीक है, तो 1 का ऊपर हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो बीच में लगा देंगे ये वाला प्लस। यहाँ पर इस 7, ये वाला 7 इसके टेबल में कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो यहाँ पर 1 का ऊपर 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे 9 1 जा 9 प्लस 6 1 जा 6। ठीक है, नीचे लिखेंगे 7, बीच में प्लस है, हमने प्लस लगाया। सेकंड में इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में यहाँ पर 9 और 6 को प्लस कीजिए। 6 और 9 को प्लस किया, कितना आंसर आया, 15 अपॉन में क्या आया, 7। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ, 15/7। ये हमने इस तरीके से इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर सेम थे। अगले जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो उसका क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बिल्कुल अलग आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी इसका हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर किसे कहेंगे, नीचे वाली संख्याओं को पता है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे। देखिए फिर से सेम है, तो यहाँ पर 4 में से, दोनों 4 में से एक 4 को हमने कॉमन ले लिया। ये 4 इस 4 के टेबल में 1 टाइम्स आता है, तो ऊपर उसी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया। देखिए बीच में प्लस लगाया तो हम लोगों ने भी क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ये वाला 4 इस 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यहाँ होगा 2 × 1। ठीक है, नीचे नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। तो 4 1 जा 4, फिर बीच का प्लस एज इट इज़, 2 1 जा 2, नीचे का 4 एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 4 और 2 को प्लस करके। तो 4 और 2 को प्लस कीजिए, कितना हो गया, 6। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया, 6, और ये हो गया 4। ठीक है, अगर ये कटता है तो इसे काट दीजिए। इसे कैसे काटने हैं देखिए, अगर आप लोगों को टेबल याद होंगे तो इसको इजी करके हम लोग काट सकते हैं। देखिए 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 2। देन 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पर हो गया 3/2। अब हमारा आंसर क्या आया, 3/2। इसको ईजी बनाने के लिए हम लोगों ने इसे काटा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 4/5 प्लस 3/4 लिखा है। यहाँ पर जो उसका डिनोमिनेटर है, हर है, वो अलग अलग है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, उसका हर सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए हम लोगों ने उसका इजीली आंसर कर लिया था। लेकिन अब इसका हर अलग अलग है, इसके लिए हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग, 5 और 4 जो नीचे 2 नंबर्स लिखे हैं इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर राइट हैंड साइड पर 2 4 0 8 6 वाली कोई नंबर होता है तो इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 5 को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, उसे कुछ भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे क्योंकि 5 नहीं आता, और 2 आता है कितने टाइम, 1 टाइम्स। फिर यहाँ पर करेंगे अब 5 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 1 आ चुका है लेकिन हमें यहाँ भी 1 लाना है। तो 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। देन 1 ऊपर का एज इट इज़। तो हमारा एलसीएम हो गया 2 2 जा 4। देखिए जो यहाँ जो फैक्टर आए हैं उसे का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फैक्टर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, और फिर उस 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 20। आया आप सभी को समझ में। ये यहाँ पर अगर हर अलग अलग होता है तो हम उसको इस स्टेप से करते हैं। यहाँ पर पहले एलसीएम लीजिए, फिर यहाँ पर 20 आएगा। अब ये 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है हमें ये देखना है। ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है ये,
इसको देखना है 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो ऊपर वाले 4 में इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से 4 का, जो जितने टाइम्स आता है। देखिए जैसे यहाँ 5 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, तो जो 4 टाइम्स आ रहा है उस टाइम्स का ऊपर वाले 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन बीच में लिखेंगे प्लस। यहाँ पर 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर 4 के टेबल में 25 टाइम्स आता है, इसलिए 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5। ठीक है, आ रहा है आप सभी को समझ में। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 20 है उसको एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। देन 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, फिर बीच का प्लस एज इट इज़ लगाया। फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करा, कितने हो गया, 15। 3 5 ज़ा 15। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर क्या होगा, 16 और 15 को प्लस कीजिए, कितना आंसर आएगा, 31। ठीक है, 16 और 15 को प्लस किया, कितना आया, 31। और नीचे का जो 20 है वो एज इट इज़ यहाँ पर आया। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। यहाँ पर हमने क्यों नहीं काटा पिछले क्वेश्चन जैसा, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। ठीक है, जो कटता है उसे हम लोग काट देते हैं और उसका ईजी आंसर लिख देते हैं, लेकिन जो नहीं कट रहा है वो एज इट इज़ आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम लोग। देखिए अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 और 9 का एलसीएम लेंगे अब हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है 7/2 + 5/9। तो यहाँ पर हम लोग 2 और 9 का एलसीएम लेंगे। अब देखिए 2 और 9 का एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम 2 से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 है, लेकिन इसे हम एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये कर लेंगे 2 1 ज़ा 2। देन 9 को उतारेंगे हम लोग एज इट इज़। अब 1 तो जा चुका है, यहाँ तो 1 आ चुका है, लेकिन इस 9 को हमें करना है। तो कैसे करेंगे, 3 के टेबल में आता है 9 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और ये जो 9 है वो आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 टाइम्स। अब यहाँ पर 3 से फिर से करेंगे, 1 एज इट इज़ उतारेंगे। देन यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। देखिए हमें तब तक करना होता है जब तक नीचे 1 आ जाए। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर हमने अब इसके फैक्टर निकाल लिए हैं, इसके फैक्टर का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। कितना हुआ, 6 3 ज़ा 18। देन इसका आंसर एलसीएम में क्या आएगा, 18। अब हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो 2 है, 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम लोग 9 में, जो ऊपर वाला 7 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 में। देन प्लस 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई किया हमने 2 में। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे, तो क्या आंसर होगा, देखिए 9 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 63। ठीक है, ऊपर का प्लस एज इट इज़ लिखा। देन यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा कितने हुए, 10। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो 18 है उसको लिखेंगे हम लोग एज इट इज़। अब यहाँ पर फिर से प्लस करेंगे, तो देखिए आंसर क्या होगा, 63 और 10 को प्लस किया तो यहाँ पर आंसर आएगा 73। देन यहाँ पर 18 एज इट इज़। ठीक है, अब ये भी हमारा कट नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 के टेबल से अगर करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे, लेकिन जो 1 बचेगा हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, 13 आ जाएगा। वो 13 3 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए अब हम इसे काट नहीं सकते, एज इट इज़ यही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8/3 + 5/6। तो यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इसे करेंगे 2 के टेबल से। हमें पता है ना, सबसे पहले हमें किससे करना होता है, 2 के टेबल से। तो 3 को तो एज इट इज़ उतारिए, और जो 6 है वो 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर कर दिया। अब देखिए ये सिर्फ 3 के टेबल से ही जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग 3 के टेबल से। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। अब आ गया हमारे पास 1 1। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6। क्या होगा, 2 3 ज़ा 6। तो इसका आंसर कितना हुआ, यहाँ पर एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, कीजिए 2 का मल्टीप्लाई 8 में। प्लस को लिखेंगे एज इट इज़। यहाँ पर 6 जो है वो 6 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स। तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 × 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 8 2 ज़ा कितने होते हैं, 16। ठीक है, प्लस 5 1 ज़ा 5, नीचे 6।
नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 16 और 5 को प्लस कीजिए, कितना हुआ 21, और यहाँ पर हो जाएगा 6। देखिए ये भी कट जाएगा, कैसे कटेगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा होते हैं 21, तो आंसर क्या हुआ 7/2। ये क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो इसलिए हम 3 के टेबल से इसे काट सकते हैं, इसे ईजी बना सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे ईजी बनाने के लिए क्या किया, 3 के टेबल से काटा, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, जितने टाइम्स आता है बस वो टाइम्स हमें लिखना है यहाँ पर, तो 7/2 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 3/7 5/6। अब यहाँ पर किसका एलसीएम लेंगे हम लोग, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो 6 है वो 2 के टेबल में आता है तो 2 से करेंगे। यहाँ पर 7 को एज इट इज़ उतारा, और 6 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखा 3। ठीक है, अब 3 के टेबल से कर दीजिए, 7 को एज इट इज़ उतारा और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब किसी से नहीं जाएगा क्योंकि 7 है, वो 7 सिर्फ खुद के ही टेबल से जाता है, इसलिए 7 1 ज़ा 7 और 1 एज इट इज़ यहाँ उतारा। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो यहाँ पर आया 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर 6 का 7 में किया तो क्या आंसर आया, देखिए 2 3 ज़ा 6 और 6 का हम लोगों ने 7 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 42। तो यहाँ पर हमारा आंसर में एलसीएम में क्या होगा 42। अब देखिए 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है वो लिखिए, तो 7 के टेबल में 42 6 टाइम्स आता है। ठीक है, तो 6 का ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया, बीच का प्लस एज इट इज़ लगाया ये वाला। ठीक है, अब 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये 7 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 5 में किया। यहाँ पर 3 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 18। ठीक है, अब 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में करेंगे तो कितना होगा 7 5 ज़ा 35। नीचे जो है वो 42 है, उसको एज इट इज़ यहाँ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा आंसर, 18 और 35 को प्लस कीजिए, ये 18 और 35 को प्लस किया हमने, 8 और 5 13, 13 के 3 यहाँ लगाया 1 कैरी में, और यहाँ पर 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आंसर हुआ 53/42। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।